जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। पितरों का स्थान बना देने के बाद पितरों की जो तस्वीर होती है उसका क्या करें, तो मैं आज आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगा। देखिए, जब आप अपने पितरों का स्थान पूर्ण विधि विधान के साथ बनवा देते हैं, उन्हें बैठा देते हैं, तो उसके बाद आपके घर में जो पितरों की तस्वीर होती है जो दक्षिण की दीवार पर लगाई जाती है, तो उसे उस स्थान से हटा देना चाहिए। और आपके घर में जो पश्चिम की दीवार होती है उस स्थान पर पितरों की तस्वीर लगा देनी चाहिए। और जो पितरों का मुख होगा वो होगा उगते हुए सूर्य की ओर, मतलब पूर्व दिशा की ओर। तो इससे क्या होता है कि पितरों की कृपा और ज़्यादा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। दक्षिण की दीवार पर पितरों की तस्वीर तब लगानी चाहिए जब आपके घर में जो पितृ होते हैं वो सवारी के रूप में भी नहीं आते हैं, उनका स्थान भी नहीं बनाया गया है, और केवल आप श्राद्ध पक्ष मनाते हैं, अमावस्या निकालते हैं, या फिर आप उनके निर्मित दान पुण्य करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हमारे पितृ हैं, तो उनकी जो तस्वीर होती है वो दक्षिण की दीवार पर लगाई जाती है। लेकिन स्थान बना देने के बाद उगते हुए सूर्य की ओर पितरों की घर में जो भी तस्वीर है वो लगाई हुई रखनी चाहिए। अब देखिए, किसी व्यक्ति को स्थान बना देने के बाद भी जो पितरों की सवारी होती है वो खुलकर नहीं आती है, तो इसके पीछे का एक प्रमुख कारण ये भी होता है कि आपके जो पितरों की तस्वीर होती है वो अभी भी दक्षिण की दीवार पर लगी हुई है, तो ये भी एक दोष का कारण बनता है। अब इसके अलावा देखिए, जिस व्यक्ति के ऊपर पितरों की जो सवारी होती है वो आती है लेकिन वो खुलकर नहीं आती है, पहले पहले खुलकर आती थी लेकिन अब बंद हो गई है, तो इसका कारण भी पितरों की तस्वीर होती है। और साथ में ये भी एक प्रमुख कारण होता है कि आप जब रात्रि के समय सोते हैं तो तब आपको या तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके सोना है या आपको पश्चिम दिशा की ओर मुख करके सोना है। दक्षिण और उत्तर की ओर आपको मुख करके नहीं सोना है। जिस व्यक्ति को पितरों की सवारी खुलकर नहीं आती है तो उसे भी ये बात अवश्य ध्यान में रखनी है। अब देखिए, पितरों का स्थान पूर्व दिशा की ओर ही क्यों बनाया जाता है। देखिए, हमारे घर के जो पितृ होते हैं वो हमारे घर के प्रथम देवता और जागृत देवता और प्रत्यक्ष देवता होते हैं। अगर पितृ नाराज हो जाते हैं तो व्यक्ति के सभी कार्य अवरुद्ध हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। जब हम हमारे पितरों का स्थान बनवाते हैं तो उसे पूर्व दिशा की ओर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि हमारे घर के जो पितृ होते हैं वो प्रथम देव रूप में होने के कारण इस धरती पर अभी केवल सूर्य देव ही प्रत्यक्ष देवता है जो हमें हर रोज दर्शन देते हैं। तो पूर्व दिशा की ओर जब हम हमारे पितरों को स्थापित करते हैं तो ऐसे में जब सूर्य उदय होता है तो हमारे पितृ सबसे पहले सूर्य देव का दर्शन करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, और सूर्य की किरणों के द्वारा हमारे पितरों में बल उत्पन्न होता है, उनमें शक्ति उत्पन्न होती है, क्योंकि वो उन्हीं के इशारे पर। और आपके घर में जो समस्या होती है, आपके जब पितृ सुनते हैं तो वो देव तक पहुंचा देते हैं। इसलिए पितरों का स्थान भी पूर्व दिशा की ओर बनाया जाता है। और हमारे पितृ ये भी कहते हैं, और हमारे शास्त्रों में भी इसका कहीं कहीं पर उल्लेख मिलता है, लेकिन बहुत कम ऐसा देखने में आता है। तो आपने यदि आपके घर में पितरों की सवारी खुलकर नहीं आती और आपके स्थान बना दिया गया है, तब आपको पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके सोना है, तो इससे आपकी जो सवारी होती है वो खुलकर आएगी। और आपके घर में जो पितरों की तस्वीर है उसे आप स्थान बना देने के बाद पूर्व मुख की तस्वीर लगाएंगे, पूर्व की ओर तस्वीर लगाएंगे। उसके बाद आपके जीवन में सारे संकट पितरों की तरफ से जो भी उत्पन्न हो रहे हैं वो समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। पितरों का हमेशा आपको सम्मान करना है, उनके निर्मित धूप दीप करना है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपके पितरों का स्थान अशुद्ध और टूटा फूटा कभी नहीं हो। अगर ऐसा होगा तो भी आपके जीवन में दोष लगेगा, आपके जो पितृ होते हैं वो आपसे असंतुष्ट हो जाएंगे। पितृ जब असंतुष्ट होते हैं तो प्रमुख कार्य हमेशा बाधित होते हैं, जिनमें से विवाह, संतान उत्पन्न नहीं होना और कर्ज, परिवार में कलह उत्पन्न करना, ये 4 प्रमुख कारण होते हैं। अगर कोई कार्य अगर आपका बार बार रुक रहा है तो ये भी पितरों का श्राप होता है। तो ऐसे में स्थान बना देने के बाद पितरों की असीम कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। अब देखिए, आपने यदि आपके अभी तक पितरों का स्थान नहीं बनाया है तो आपके जब पितृ स्वयं आकर कहते हैं, बार बार अगर आकर कहते हैं कि हमारा स्थान बनाए, हमारा पूजन करें,
और आपके कार्य बाधित हो रहे हैं तो उसके बाद ही, जहाँ तक हो, मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, तभी स्थान आपको बनाना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा, जो आपकी साथ पीढ़ी का भी हो सकता है और आपके द्वारा भी हो सकता है। अगर आपको जीवन पर नियमों का पालन नहीं हो सकता है तो ऐसे में आप ये कार्य नहीं करें तो ही अच्छा है। अगर करते हैं तो आपको ये जीवन में धन धान्य की कभी भी कमी आपके जो पितृ होते हैं वो आने नहीं देंगे। ये भी एक सत्य बात है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय श्री राम।